क्या विज्ञान भक्ति के आगे हार सकता है? अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो आपको वृंदावन की गलियों में जाना होगा। वहाँ एक संत रहते हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज। मेडिकल साइंस के हिसाब से इन्हें सालों पहले चले जाना चाहिए था। इनकी दोनों किडनी 17 साल से खराब हैं। ये हर दिन डायलिसिस पर जीते हैं। शरीर में इतनी कमजोरी है कि बिना सहारे के चल नहीं सकते। लेकिन रात के 2 बजे जब हम और आप गहरी नींद में होते हैं, ये संत वृंदावन की परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, सिर्फ राधा राधा का तेज। आज हम जानेंगे एक ऐसे महापुरुष की कहानी जिन्होंने मृत्यु को नहीं बल्कि जीवन को ही जीत लिया है। एक साधारण लड़के अनिरुद्ध से प्रेमानंद जी महाराज बनने का सफर। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास सरसौल गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। बचपन से ही अनिरुद्ध का मन पढ़ाई लिखाई या खेल कूद में नहीं लगता था। उन्हें बस साधु संतों की सेवा करना और पूजा पाठ करना अच्छा लगता था। छोटी सी उम्र में उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सोचिए, 13 साल की उम्र। जब बच्चे खिलौनों के लिए रोते हैं, अनिरुद्ध ने रात के अंधेरे में अपने माता पिता के चरण छुए और घर से निकल गए। उन्हें नहीं पता था कहाँ जाना है, बस ईश्वर की खोज करनी थी। इस त्याग ने उन्हें उनका पहला नाम दिया, श्री आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। उनका पहला पड़ाव बना काशी। यहाँ उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। ये कोई साधारण भक्ति नहीं थी। वे दिन में सिर्फ एक बार गंगा जी का जल पीते थे और कई कई दिनों तक बिना अन्न के रहते थे। वे घाटों पर बैठते और माँ गंगा से बस एक ही प्रार्थना करते, हे माँ, मुझे ईश्वर के दर्शन करा दे या मुझे अपनी गोद में ले ले। काशी में वे एक सख्त नास्तिक ब्रह्मचारी के रूप में रहे। सर्दी हो या गर्मी, शरीर पर कपड़े नहीं होते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्यास थी। शिव जी की भक्ति में शांति तो थी, लेकिन वो रस नहीं था जिसकी उनकी आत्मा को तलाश थी। और फिर एक दिन एक अजनबी ने उनकी किस्मत बदल दी। एक दिन एक संत ने उन्हें रासलीला देखने का निमंत्रण दिया। पहले तो महाराज जी ने मना कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ निराकार ब्रह्म और शिव को मानते थे। लेकिन बहुत आग्रह करने पर वे चले गए। वहाँ उन्होंने राधा रानी का नाम सुना। जैसे ही उन्होंने वृंदावन की महिमा सुनी, उन्हें लगा जैसे कोई चुंबक उन्हें खींच रहा है। भोलेनाथ की नगरी काशी छोड़कर वे बांके बिहारी की नगरी वृंदावन आ गए। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। वृंदावन में उन्हें कोई नहीं जानता था। कई रातें उन्होंने भूखे पेट सड़क किनारे सोकर गुजारी। लेकिन जैसे ही उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली, उनका जीवन बदल गया। शिव के भक्त अब पूरी तरह से राधामय हो गए। उन्हें अपना नया नाम मिला, प्रेमानंद, प्रेम का आनंद। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी जीवन ने उनकी सबसे बड़ी परीक्षा ली। लगभग 17-12 साल पहले उनकी दोनों किडनी खराब हो गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, बिना ट्रांसप्लांट के ये कुछ महीने भी नहीं जी पाएंगे। लेकिन महाराज जी ने ट्रांसप्लांट से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये शरीर राधा रानी का दिया हुआ है। जब तक वो चाहेंगी ये चलेगा। जिस दिन वो बुला लेंगी मैं आ जाऊंगा। और चमत्कार देखिए, मेडिकल साइंस आज भी हैरान है। जो इंसान हफ्ते में कई बार डायलिसिस कराता है, वो इंसान घंटों बैठकर सत्संग करता है, हजारों लोगों की समस्याएं सुनता है और उनके चेहरों पर मुस्कान लाता है। ये इच्छा शक्ति नहीं है, ये कृपा शक्ति है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स और नेता उनके चरणों में बैठते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के लिए सब बराबर है। वो किसी से पैसा नहीं मांगते, किसी को चमत्कार नहीं दिखाते। वो बस एक ही बात कहते हैं, नाम जप, राधा राधा रखते जाओ, जीवन की नया पार लग जाएगी। उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, अगर आपका भरोसा अटूट है तो मौत भी आपसे परमिशन लेकर आएगी। क्या आप भी राधा नाम की शक्ति में विश्वास रखते हैं? कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें और ऐसे संतों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।